बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम बीएस नर्सिंग सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ पेन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पेन के बारे में जो है ना वो एक फन फैक्ट बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो है हमारे टोटल 4 वाइटल साइन हैं: टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। ये चार हमारे पास मोस्ट वाइटल साइंस जो है इंडिकेटर्स हैं। पेन जो है वो हम उसको फिफ्थ वाइटल साइन कंसिडर करते हैं। अब इस बात का मतलब क्या होता है, ये इसीलिए इसको हम कंसिडर यानी कि ये हमारे पास वाइटल साइन नहीं है, लेकिन ये जो पेन है, दर्द है, इसको हम फिफ्थ वाइटल साइन इसीलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि ये बेसिकली ये चार जो जितने भी वाइटल साइन हैं ये उन सब पर भारी है। यानी कि इन्हीं इस पेन की वजह से हमारे पास चार के चार वाइटल साइन जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। चाहे तो वो पल्स है, चाहे वो रिस्पायरेशन है, चाहे टेम्परेचर है, वो इस पेन की वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। पेन बेसिकली हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस होता है, जिसमें बहुत से रिस्पॉन्सेज शामिल हो जाते हैं। यानी कि जब एक स्टिमुलाई आता है इन्वायरमेंट से, स्टिमुलाई कोई भी जो है ना एक्सटर्नल बाहर की कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि रिएक्शंस को इनिशिएट कर सके। जैसे कि आपने अगर किसी गरम जो है ना किसी गरम चीज़ पर आपने हाथ रख दिया है, या जो है आपको किसी ने मार दिया है, तो ये तमाम चीज़ें जिसके नतीजे में आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स शो करती है, तो वो स्टिमुलाई होता है। तो ये पेन भी बेसिकली हमारे पास उन्हीं फिजियोलॉजिकल यानी कि हमारी बॉडी का साइकोलॉजिकल जो कि हम इमोशनली जो उसको रिस्पॉन्स करते हैं, तो ये इन दोनों चीज़ों से मिलकर हमारे पास एक कम्प्लेक्स एक्सपीरियंस बनता है। पेन को हम एक अलार्मिंग सिग्नल कह सकते हैं, एक वार्निंग मैकेनिज्म कह सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास टोटली सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। ये जो अगर आप लोगों को ज़िंदगी में कभी अगर एकदम से हाथ पे दर्द हो जाए या पैर पे या कोई भी अनप्लेजेंट फीलिंग होती है जिसको पेन कहा जाता है, तो वो टोटली सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। यानी कि आप उस पेन को फील करते हैं, लेकिन दूसरे उस पेन को देख नहीं सकते। एज एन हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम पेन स्केल यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी हमें एग्जैक्टली वो नहीं पेन के बारे में बताता। हम पेशेंट के वर्बली जो है उससे सुनते हैं और फिर पेन स्केल पर अंदाज़तन जो है वो उसको मार्किंग करते हैं। यानी कि ये डिफ़िकल्ट टू क्वांटिफाई है, मतलब कि हम ये अपने पेन लेवल को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारे पास अफेक्टिव एंड सेंसरी कंपोनेंट दोनों शामिल होते हैं। अच्छा, ये सेंसरी और अफेक्टिव ये जो है हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो अभी के लिए जो है वो हम इसको स्किप करते हैं। जस्ट आप लोग जो है ना यहाँ पर इसको याद रखिएगा कि ये सेंसरी और अफेक्टिव कंपोनेंट जो है वो पेन में दोनों जो है ना वो लाई करते हैं। तो ये एक फन फैक्ट है जो कि पेन के बारे में मैंने कहा कि मैं आपको पहले बता दूं। अच्छा, ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास आता है प्रोसेस ऑफ पेन कि ये पेन जो है मतलब कि जो हमें दर्द यानी कि आपको कोई अगर चूटी काट ले, या आपको कोई नीडल चुभ जाए, या आपका हाथ जल जाए, जो भी मतलब या किसी केमिकल की वजह से आपको इरिटेशन काज हो जाए, तो ये तमाम चीज़ें पेन की कैटेगरी में आती हैं। तो ये पेन के बॉड मतलब इसका क्या प्रोसेस है, या इसके बारे में जो है थ्योरीज हम पढ़ेंगे। एक्यूट क्रॉनिक पेन यानी कि तमाम वो ऑब्जेक्टिव्स जो कि पेन को जो है ना वो सिंप्लीफाई करेंगे, डिटेल के साथ जो है ना वो बताया जाएगा। अच्छा, अगर अभी हम पेन की डेफिनेशन की बात करें जो कि हमें दी है IASP यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन, इन्होंने जो है वो हमें एक प्रॉपर और अप्रूव्ड डेफिनेशन दी है कि पेन बेसिकली हमारे पास एक अनप्लेजेंट, एक नाखुशगवार सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है कि सेंसरी और इमोशनल या फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट पहले से क्लियर कर देती हूँ कि सेंसरी वो जब आपको बज़ाहिर एक पेन जो है वो एक स्टिमुलाई ऐसा होता है जैसे कि कोई नीडल चुभ जाए,
उसका दर्द हो गया, या कोई गर्म लिक्विड आपके हाथ पर गिर गया, या कोई केमिकल जो है वो आपके हाथ पर गिर गया, तो ये तमाम चीज़ें आपकी सेंसरी होती हैं। और एक पेन हमारे पास इमोशनल एक्सपीरियंस में आता है। इमोशनल एक्सपीरियंस मीन्स कि इसमें तमाम एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई भी साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो, तो ये हमारे पास पेन से रिलेटेड है। तो पेन बेसिकली हम दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस ये दोनों चीज़ों की वजह से हो सकता है। या एक्चुअल डैमेज हुआ है, और या पोटेंशियल डैमेज। एक्चुअल जो कि एग्जैक्ट हुआ हुआ है, यानी कि ये टिश्यू डैमेज हुआ है बाकायदा तौर पर। और पोटेंशियल में जस्ट उसको उस टिश्यू डैमेज का रिस्क है, यानी कि इसमें तमाम इमोशनली सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं वो इस पोटेंशियल टिश्यू डैमेज में जो है वो आ जाएंगी। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई ट्रामेटिक पेशेंट है। अब ट्रामेटिक पेशेंट जो है, कोई किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से जो है जो बॉडी इमेज उसका चेंज हुआ है, तो ये उसका सेंसरी पेन होगा कि उसको जो है ना उसकी फिजियोलॉजी में चेंज आई है। लेकिन साथ साथ जो है वो उसके बाद उसके पोटेंशियल टिश्यू डैमेज इसका भी खतरा हो जाता है, और उसके इमोशनल एक्सपीरियंस का पेन भी जो है वो बढ़ जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक्चुअल और पोटेंशियल दोनों चीज़ों में शामिल होता है। अगर हम पेन प्रोसेस की बात करें, तो पेन प्रोसेस हमारे पास, अब मैं आपको पहले एक जनरल ओवरव्यू दूंगी, उसके बाद हम पेन प्रोसेस की तरफ डिटेल के साथ जाएंगे। हमारी बॉडी में जो है वो एक सिस्टम मौजूद है जिसको हम जो है सेंसरी एंड अफेक्टिव सिस्टम कहते हैं। हमारे पास जो है हमारे पूरी बॉडी में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। रिसेप्टर्स बेसिकली हमारे पास जो है वो न्यूरॉन्स हैं, वो जो है ना वो टिश्यूज हैं जो कि हमारे पास जितनी भी आने वाली चेंजेस होती हैं, जो स्टिमुलाई होती है, स्टिमुलाई ने क्या करना है, हमारे फिजियोलॉजी को चेंज करना है, और या जो है हमारे रिएक्शंस को इनिशिएट करना है। और इस चेंज को जो है ना वो सेंस कौन करता है, वो करते हैं रिसेप्टर्स। देन रिसेप्टर्स जाते हैं अपने रेगुलेटरी ऑर्गन के पास। हमारे हर बॉडी ऑफ प्रोसेस के लिए, हमारे हर एक, चाहे वो रिस्पायरेशन है, चाहे टेम्परेचर है, चाहे जो भी चीज़ है, चाहे जो भी लाइफ प्रोसेस हमारे पास है, उसके लिए हमारे पास ब्रेन में एक अलग से डिपार्टमेंट मौजूद है। तो ये रिसेप्टर्स जो है अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, और जो है जैसे कि जो है जो टेम्परेचर है तो वो अपने जो है हाइपोथैलेमिक रेगुलेटर्स के पास जाते हैं, हाइपरथैलेमिक रेगुलेटर्स। तो ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं कि अब रिसेप्टर्स जिन्होंने उस चेंज को, स्टिमुलाई को जिन्होंने सेंस किया है, वो जाएंगे अपने रेगुलेटरी ऑर्गन्स के पास। रेगुलेटरी ऑर्गन्स उसके नतीजे में जो है ना वो अफेक्टिव सिस्टम को, अफेक्टिव कंपोनेंट को जो है ना वो स्टिमुलेट कर देंगे। अफेक्टिव न्यूरॉन्स आएंगे, और वो जो है वो या ग्लैंड्स के ज़रिए, या ऑर्गन्स के ज़रिए, या मसल्स के ज़रिए जो भी चेंज आया है उसको रिस्टोर कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास पूरी बॉडी का जो है ना वो एक सिस्टम है जो कि सेंसेस के थ्रू जाता है थर्मो रेगुलेटर्स यानी कि थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स के पास। रेगुलेटरी ऑर्गन्स अफेक्टिव सिस्टम को इनिशिएट कर देते हैं, और वो चेंज जो है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है। तो अब हम आते हैं, इसी प्रोसेस को जहन में रखें, और अब हम पेन प्रोसेस पर आते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में हर एक चेंज के लिए, हर एक चीज़ के लिए हमारे पास बॉडी में अलग से रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तो अब पेन के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं नोसिसेप्टर। नोसिसेप्टर्स जो है ये कौन से जो है ना रिसेप्टर्स होंगे, ये बेसिकली ये वो जो है ना वो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, या ये वो रिसेप्टर्स होंगे जो कि पेन के स्टिमुलाई को जो है ना वो सेंस करेंगे, फिर इसको अपने रेगुलेटरी ऑर्गन्स के पास भेजेंगे, जो कि हमारे पास जो है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि ब्रेन में जो है ना हमारे पास हर एक जितने भी हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स मौजूद हैं, सब अपनी अपनी जो है ना वो अपने अपने रेलेवेंट स्टिमुलाई के लिए स्पेशलाइज्ड है।
कोई रिसेप्टर्स जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए होते हैं, जैसे कि उनको बैरो रिसेप्टर्स कहा जाता है। इसी तरह रेस्पिरेशन के अपने रिसेप्टर्स हैं, पल्स के अपने रिसेप्टर्स हैं, या जो है टेम्परेचर के अपने रिसेप्टर्स हैं। तो ये तमाम जितनी भी बॉडी में स्टिमुलाई की वजह से जो चेंज आता है उसके सेंस करने के लिए अपने स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स मौजूद हैं। और ब्रेन में उनके लिए अपने जो है ना रेगुलेटरी ऑर्गन्स हैं, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये जो नोसिसेप्टर्स हैं, यानी कि पेन के लिए जो रिसेप्टर स्पेशलाइज्ड है, वो जाते हैं और अपना सिग्नल्स जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं। और ये तमाम प्रोसेस नोसिसेप्शन कहलाता है, जो कि बाद में हमें परसेप्शन ऑफ पेन के की कॉज बनता है। परसेप्शन ऑफ पेन, परसेप्शन कहते हैं हर वो चीज़ जिन्हें हम अपने सेंसेस के ज़रिए परसीव करते हैं, तो वो हमारे पास परसेप्शन कहलाता है। अब पेन परसेप्शन क्या है? पेन को परसीव करना। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे पास थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि हमारे स्किन में आउटर बॉडी में भी होते हैं और हमारे इंटरनल बॉडी में भी। स्किन में हमारी आउटर बॉडी है, या जो है विजरा जो है वो हमारी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के जो है ना मतलब इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को शो करता है। तो ये रिसेप्टर्स हमारे पास आउटर और इनर जो है दोनों तरफ मौजूद होते हैं, और ये जो है ना हर पेन की कैटेगरी को सेंस करने के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं। चाहे वो कोई मैकेनिकल पेन है, यानी कि अगर आपको किसी ने पंच कर दिया है, या कोई थर्मल है, यानी कि कोई गर्म जो है ना चीज़ आप पे गिर गई है, या कोई केमिकल की वजह से जो आपके रिसेप्टर्स ने जो चेंज सेंस किया है। तो ये बेसिकली पेन की 3 कैटेगरीज होती हैं, और इन 3 कैटेगरीज को सेंस करने वाले जो है वो आपके नोसिसेप्टर्स होते हैं। अभी हमने जो प्रोसेस पढ़ा है, यानी कि अभी जो हमने सेंसरी से लेके अफेक्टिव सिस्टम तक जो प्रोसेस पढ़ा है, तो उसको पहले हम डायग्राम के थ्रू जो है ना वो समझते हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने स्किन का एक पार्ट लिया है। वैसे तो वैसे तो हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे इंटरनल एंड आउटर जो है दोनों साइड पर पड़े हुए होते हैं। चाहे वो पेन के लिए है, चाहे हर किस्म के स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स हैं अपने रेलेवेंट स्टिमुलाई के लिए जो है ना वो आउटर एंड इनर दोनों बॉडी साइड्स पर जो है ना वो मौजूद रहते हैं। तो अगर अभी हम नोसिसेप्टर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने एक स्किन का जो है ना वो एक पार्ट लिया है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? नोसिसेप्टर्स होते हैं। फिर जब बाहर से जब स्टिमुलाई आता है, उसको ये वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उसको सेंस करते हैं। यहाँ पर एक और बात भी है, एफरेंट एंड इफरेंट, जो कि हम इसके लास्ट में मैं आपको समझाऊंगी। तो ये बेसिकली होता क्या है कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि नोसिसेप्टर्स, ये क्या करते हैं? जो भी चेंज ये सेंस करते हैं, तो ये जो है अपने रेलेवेंट जो उनके जो है ना वो रेगुलेटरी ऑर्गन्स हैं, तो ये उसकी तरफ जो है ना वो लेकर जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन की तरफ, जिसमें सबसे स्पेशलाइज्ड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि इन जो है पेन के लिए स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो ये जो है जो रिसेप्टर्स होंगे, ये अपने सिग्नल्स को अपने जो भी इन्होंने सेंस किया है तो वो लेकर आएंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। जब ये अपने रेगुलेटरी ऑर्गन्स तक पहुंच जाएंगे, इसके नतीजे में जो हमारे पास रेगुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो कुछ ऐसे न्यूरॉन्स को जो है ना वो जनरेट करेंगे। जो अफेक्टिव सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके नतीजे में जो है या तो वो मसल्स के ज़रिए, या ग्लैंड्स के ज़रिए, और या ऑर्गन्स के ज़रिए जो है वो उस अफेक्टिव न्यूरॉन्स आएंगे, और इन तीनों चीज़ों के ज़रिए जो है वो जो चेंज आया है उसको दोबारा से जो है वो रिस्टोर कर देंगे। यानी कि अगर आपको किसी ने जो है वो पंच किया है, ठीक है, तो जब पंच किया है तो उसमें क्या होगा कि वो जाए, यहाँ के जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने जो चेंज जो है वो नोटिस किया है, वो अपने जो चेंज है वो उसको स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर चले जाएंगे, फिर ब्रेन की तरफ जो है ना वो चले जाएंगे। ब्रेन आपके लिए उस जो चेंज आया है उसकी परसेप्शन भी कर देगा, और साथ साथ जो है मसल्स, ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के ज़रिए जो है वो अपने जो है ना अफेक्टिव न्यूरॉन्स को भी भेज देगा। अगर आप लोगों ने ये बात गौर की हो, तो क्या होता है कि हमें एक टाइम पे अगर किसी का कोई दर्द आप लोगों ने कोई एक्सपीरियंस किया है इस
तरह। तो आपका जो दर्द होता है वो जब शुरू में होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ा सा कम होने लगता है। ये बेसिकली हमारे पास बॉडी का अपना ही सिस्टम है जो कि हम आगे मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ज़रूरी है कि आप लोग रिसेप्टर से जो रेगुलेटरी ऑर्गन्स की तरफ जाते हैं एंड रेगुलेटरी ऑर्गन्स से जो दोबारा उस जो है ना दोबारा उस लोकेशन पर दोबारा जाते हैं, उस जो है ना पहले तो आप दर्द परसीव हो गया, ठीक है, ब्रेन ने आपके लिए वो दर्द परसीव कर लिया। अभी क्या करेंगे कि ब्रेन अफेक्टिव इफेक्टिव न्यूरॉन्स के ज़रिए जो है क्या करेंगे, उस जगह पर ग्लैंड्स मसल्स या ऑर्गन्स के थ्रू मतलब यानी कि इनकी मदद से जो है वो जाएंगे और उस जो दर्द है या वो जो चेंज है उसको रिवर्सिबल करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये वाला कॉन्सेप्ट एंड होता है। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारे पास सेंसरी से टर्मो रेगुले या सॉरी रेगुलेटरी ऑर्गन्स तक और रेगुलेटरी ऑर्गन से अफेक्टिव सिस्टम तक, इन तीनों चीज़ों के दरमियान में हमारे पास पेन प्रोसेसेस होते हैं जो कि हमारे पास चार हैं: ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन एंड परसेप्शन। ये ट्रांसडक्शन ये वो प्रोसेस होता है जब स्टिमुलाई आता है और जो हमारे नोसिसेप्टर्स होते हैं वो उस स्टिमुलाई को एज अ पेन जो है वो उसको कंसिडर करते हैं, यानी कि अब नोसिसेप्टर स्पेशलाइज्ड है पेन के लिए। एक स्टिमुलाई आता है तो नोसिसेप्टर्स ये स्पेशलाइज्ड होते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि ये जो है ये हमारे पास पेन का स्टिमुलस है। अभी फिलहाल उसने हमें उस टाइम दर्द नहीं हो रहा, ठीक है, ये आप एक कहानी की तरह इसको याद रखेंगे। अभी तक हमें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ है। अभी जस्ट अगर इसकी एग्जांपल मैं दूं कि अगर आपको किसी ने पंच मारा है, ठीक है, तो अब वो पंच मारा है तो अब उस दौरान क्या प्रोसेस होगा तो अभी हम वो पढ़ेंगे। तो ट्रांसडक्शन जो है ये बेसिकली आपका जो स्टिमुलाई होता है वो स्पेशलाइज्ड है पेन के लिए, तो वो पहचान जाता है कि ये जो आया है ये पेन जो है ये पेन का स्टिमुलस है। तो ये बेसिकली उसको एक सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे पास ब्रेन जो है यानी कि जो सीएनएस है उसके पास जो है वो भेज देगा। हमारे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो इन दोनों के पास जो है वो उनको भेज देगा। ये जो प्रोसेस होगा जो कि स्टिमुलस को परसीव करना कि ये पेन है, पेन का स्टिमुलस है, और उसको सिग्नल में कन्वर्ट करना, यहाँ तक ये प्रोसेस जो है ये ट्रांसडक्शन कहलाता है। जब ट्रांसडक्शन कंप्लीट हो जाता है यानी कि अब वो जो स्टिमुलाई है वो अपने जो उसके रेगुलेटरी ऑर्गन है जो कि सीएनएस है, स्पाइनल कॉर्ड है, अब वो वहां तक पहुंच गया है। तो जब ये ट्रांसडक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उसी से ट्रांसमिशन ऑफ पेन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो है हमारे पास जो जो हमारे रेगुलेटरी ऑर्गन्स हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है, ये कुछ जो है नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करेंगे। ये बेसिकली किस लिए होते हैं, ताकि हमें उस पेन के बारे में पता चल सके। तो ये दो फाइबर्स हैं, दो डेल्टा फाइबर्स, उनकी वजह से जो है वो हमारे पास पेन आगे तरफ परसीव होता है। यानी कि यही नर्व इम्पल्सेस होते हैं जिनको आगे जाकर जो है वो परसेप्शन ऑफ पेन में अहम किरदार अदा करता है। तो ट्रांसमिशन में भी अभी तक, अच्छा याद रखें कि अभी तक हमें पेन फील नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक वो जस्ट हमारे प्रोसेस में जो है ना वो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन अभी तक हमें दर्द नहीं हुआ, ठीक है, तो ये उस दौरान हो रहा है। तो नर्व इम्पल्सेस जनरेट होंगे, इसमें से एक है ए फाइबर्स और दूसरा है सी फाइबर्स। ए फाइबर्स जो है ये हमारे पास माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड मीन के इनके अंदर माइलिन शीट्स होती हैं, ये बहुत शार्प पेन काज करते हैं और ये बहुत फास्ट भी होते हैं। इसके नतीजे में हमारे पास सी फाइबर स्लो भी होते हैं। अनमाइलिनेटेड माइलिन शीट्स इनमें नहीं होती और इनके जो पेन होता है वो डल पेन होता है। अगर आप लोगों ने पेन को एक्सपीरियंस किया हो तो एक टाइम पर आप लोगों को बहुत तेज पेन होता है, और अगर कोई किसी और जगह आपको पेन हो रहा होता है तो वो आप महसूस करते हैं कि वो एक डल सा पेन होता है। तो ये बेसिकली पेन जो है ये इन दोनों फाइबर्स की वजह से आपके पास जो है वो फील होता है। अगर वो ए डेल्टा फाइबर्स उसमें इन्वॉल्व हैं तो आपको शार्प पेन महसूस होता है, और अगर सी फाइबर्स इन्वॉल्व हैं
तो आपको डल पेन महसूस होता है। तो ट्रांसमिशन जब कंप्लीट हो गई, हमारे पास नर्व इम्पल्सेस जो है जनरेट हो गए। अब ये नर्व इम्पल्सेस जो है ये जब ब्रेन के पास जाएंगी, तो ब्रेन जो है अब आपके लिए परसेप्शन ऑफ पेन करेगा। ये पेन प्रोसेस का थर्ड हिस्सा है परसेप्शन। और अभी तक जो दो प्रोसेस हमने पढ़े तो उसमें जो है पेन की परसेप्शन के लिए काम हो रहा था। अब इस थर्ड प्रोसेस में क्या होगा कि अब हमें पेन महसूस होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू द नर्व इम्पल्सिस। तो ये बेसिकली क्या होगी कि इसमें वो जो नर्व इम्पल्सिस हैं ये कॉर्टेक्स की तरफ जाएंगी। और एक पर्सन जो है जब यानी कि ये जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट हुई थी, तो वो क्या होंगी जब वो ब्रेन तक पहुंचेंगी, कॉर्टेक्स तक पहुंचेंगी, तो उसमें वो जो पर्सन होगा अभी वो अवेयर हो जाएगा कि उसको जो है दर्द कहाँ पर है। उसकी क्वालिटी ऑफ पेन, क्या क्वालिटी कहते हैं बेसिकली कि किसी को स्टैबिंग पेन है, गन शॉट पेन है, या कोई भी ये पेन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि जो है ना वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। तो ये बेसिकली हमें पेन की इंटेंसिटी, उसकी लोकेशन और उसकी क्वालिटी बताते हैं। इंटेंसिटी मतलब कि एक पर्सन के पास जो है वो उसको पता हो, मतलब इस परसेप्शन प्रोसेस में उसको पता चल जाता है कि उसके पेन की इंटेंसिटी क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड प्रोसेस एंड करता है। अभी हमारे पास पेन प्रोसेस का फोर्थ स्टेप और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है ये, कि इसमें अब क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी का ज़रूरी नहीं है कि हम पेन किलर लेते हैं तो वही हमारा दर्द ख़त्म करता है। नहीं, हमारी बॉडी का अपना सिस्टम भी मौजूद है। हाँ, लेकिन जब वो सिस्टम जो है वो इनफ नहीं हो पाता, देन हमें पेन किलर्स की जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है। यानी कि पेन की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जो हमारे पास बॉडी की नॉर्मल रेगुलेशन सिस्टम है वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। इस वजह से फिर हमें एक्सटर्नल जो है ना सोर्स भी यूज़ करनी होती है, यानी कि मेडिसिन वगैरह खा लेते हैं, पेन किलर्स, तो ये तमाम चीज़ें फिर उसको ख़त्म करती हैं। तो मेडुलेशन ऑफ पेन बेसिकली बॉडी का, सॉरी, पेन प्रोसेस का वो हिस्सा है जिसमें अब थर्ड में तो हमने पेन को परसीव कर लिया, हमें पता चल गया। अभी फोर्थ में वो उस पेन को जो है ना वो ख़त्म करेंगी। तो ये बेसिकली कैसे होती है कि जो रिसेप्टर से हमारे पास पेन के सिग्नल्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक जा रहे होते हैं, तो ये बेसिकली उस ट्रांसमिशन को स्टॉप कर देते हैं। तो जब रिसेप्टर्स और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में जो है जो सिग्नल है, जो रास्ता है, जब वो ट्रांसमिशन बंद हो जाती है, यानी कि उसको इनहिबिट कर देते हैं, तो वो जो पेन के सिग्नल है वो ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच ही नहीं पाते। तो वो जो पेन होता है वो हमें महसूस होना बंद हो जाता है। इसके लिए जो हमारे पास यानी कि इसके लिए जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, ब्रेन में रीजन्स है हमारे पास स्पेशलाइज्ड, तो वो हैं PAG, यानी कि पेरी एक्वाडक्टल ग्रे, डोर्सो लेटरल पोंटाइन टेगमेंटम, DLPT, एंड रिस्ट्रोवेंट्रल मेड्यूला, यानी कि RVM। तो ये वो स्पेशलाइज्ड रीजन्स हैं जिनको आपने जो है वो याद रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं MCQs के अकॉर्डिंग। ये पेन मेडुलेशन स्पेशलाइज्ड रीजन्स हैं हमारे पास ब्रेन के। तो अभी जो हमने डिटेल पढ़ी है, अभी हम उसको जो है ना वो एक डायग्रामेटिकली थ्रू समझते हैं, क्योंकि बाज़ स्टूडेंट्स को जो है ना वो डिटेल समझ आती है और बाज़ स्टूडेंट्स जो हैं जो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डायग्राम्स भी साथ में समझाया करें, तो वो जो है इसलिए मैं आप लोगों के लिए जो है दोनों तरफ से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, तो अभी कैसे होता है कि अभी अगर फॉर एग्जांपल आपको जो है ना वो इंजरी काज हुई है, तो अब यहाँ पर जो है यानी कि स्किन में अगर आपको इंजरी काज हुई है, तो यहाँ पर जो आपके नोसिसेप्टर्स मौजूद हैं, तो वो जो है वो इस पेन को, यानी कि जो इसको स्टिमुलाई मिला है उसको एज अ पेन जो है ये कंसिडर करेंगे और उसको सिग्नल में कन्वर्ट करके जो है वो चले जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो यहाँ पर जो इन्होंने जो है इसको एज अ पेन जो है कंसिडर किया और उसको सिग्नल में कन्वर्ट करके, तो वो पहले चले जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो यहाँ पर जो है ट्रांसडक्शन होगी। अब जब यहाँ पर पहुँच जाएगा, ट्रांसडक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो अब इसके नतीजे में ट्रांसमिशन में जो है यहाँ पर हमारे पास नर्व इम्पल्सेस जनरेट होंगे, A फाइबर्स और C फाइबर्स।
जब वो नर्व इम्पल्सेस जनरेट हो जाएंगे, ट्रांसमिशन जो है वो ख़त्म होगा, ये नर्व इम्पल्सेस चले जाएंगे ब्रेन की तरफ। यानी कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नर्व इम्पल्सेस को जनरेट तो कर सकता है, लेकिन परसेप्शन ऑफ पेन के लिए जो है उन नर्व इम्पल्सेस को ब्रेन के पास जाना पड़ेगा। तो इस ब्रेन जो है ये इसमें क्या होगी, हमारे पास उन्हीं या जो हमने मतलब जो स्लाइड्स में डिस्कस किया कि नर्व इम्पल्सेस कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन की तरफ जो है वो चले जाएंगे। तो इसमें अभी हमारे पास ट्रांसमिशन एंड हो जाएगी और परसेप्शन स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि ब्रेन जो है वो उन इम्पल्सेस जो उसको रिसीव हुई हैं स्पाइनल कॉर्ड की साइड से, तो वो उसको जो है ना परसीव ऑफ पेन करेंगे। यानी कि ये यहाँ पर परसेप्शन ऑफ पेन प्रोसेस जो है वो शुरू होगा, जिसमें एक पर्सन फुली अवेयर होगा। यहाँ पर जिस पर्सन को इंजरी हुई है अभी तक उसको दर्द नहीं हुआ, चाहे वो ट्रांसडक्शन हो रही थी, ट्रांसमिशन यानी कि उस पे काम हो रहा था। तो फिर जब ये नर्व इम्पल्सेस परसेप्शन प्रोसेस में जाती हैं, थर्ड प्रोसेस है हमारे पास पेन प्रोसेस का, तो जब ये ब्रेन की तरफ जाती हैं तो ब्रेन जो है उसको बताता है फिर आपको कि आपको कहाँ पर पेन है, आपकी पेन की जो है ना क्वालिटी क्या है और इंटेंसिटी क्या है। जब यहाँ पर हमारे पास परसेप्शन प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो जो हमने स्पेशलाइज जो आपको ये जो है जो स्पेशलाइज हमने सिस्टम पढ़े थे, पीएजी था, आरवीएम था, तो ये रीजन्स क्या करेंगे, ये मेडुलेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। ये मेडुलेशन प्रोसेस जो है ये हमारे पास ऐसी सिक्रीशंस को यानी कि ऐसे न्यूरल पाथवे को जनरेट करना शुरू करेगा जो हमारे पास जो है वो एफरेंट और ना सॉरी ईफरेंट जो है वो इफेक्टिव सिस्टम में शामिल हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगी कि ये आएंगे और ये जो है हमारे पास जो ट्रांसडक्शन प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि जो सिग्नल्स हैं जब वो स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहे होते हैं, तो ये बेसिकली इस पाथवे को इनहिबिट कर देता है मेडुलेशन। तो अब ये मेडुलेशन जब इस पाथवे को जो है ना वो इनहिबिट कर देगा, तो ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ट्रांसमिशन नहीं होगी, परसेप्शन नहीं होगी, तो ये जो है पेन जो है वो अपनी जगह पर ही रह जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है मॉड्यूलेशन है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट सॉरी मिस कर दिया है, जो मैंने आपको कहा कि मैं आपको एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन्स के बारे में बताऊंगी। एफरेंट न्यूरॉन्स ये बेसिकली हमारे पास एफरेंट नर्व्स या एफरेंट न्यूरॉन्स, ये बेसिकली ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि जो सिग्नल्स हैं उसको सीएनएस की तरफ जो है वो लेकर आते हैं। अगर आप लोग ब्लड के अकॉर्डिंग यानी कि जो हमने इससे पहले सिस्टम्स पढ़े हैं उसमें हम ब्लड फ्लो के बारे में पढ़ते थे, तो जो ब्लड फ्लो जो है वो एक ऑर्गन की तरफ ब्लड को लेकर आते हैं वो एफरेंट होते हैं, एक ऑर्गन से दूर लेकर जाते हैं तो वो इफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम चूंकि पेन सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, तो जो रिसेप्टर्स यानी कि जो हमारे पास स्किन में जो एफरेंट नर्व्स जो हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं, जो वहाँ पर मौजूद हैं, वो जब सीएनएस की तरफ अपने सिग्नल्स लेकर आएंगे तो वो एफरेंट होंगे, और जो हमारे पास सीएनएस से सिग्नल्स अवे लेकर जाएंगे तो वो हमारे पास जो है वो इफरेंट नर्व्स होते हैं। तो ये जो हम सिस्टम ने पढ़ा है, ये जो ये जो पेन प्रोसेसेस हमने पढ़ा है, तो ये बेसिकली हमारे पास इसमें एफरेंट और इफरेंट नर्व्स का जो है ना ये एक बहुत ही अहम किरदार है, जो कि ये आप लोगों ने जो है पहले डायग्राम में भी सीख लिया और अभी के डायग्राम में भी जो है वो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। आज के लिए इतना काफ़ी है, यहाँ तक आप लोग पहले जो है समझ लें। नेक्स्ट पार्ट में जो है ना वो हम आगे के ऑब्जेक्टिव्स को जो है ना वो कवर करेंगे। इसी तरह मज़ीद वीडियोस के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो है ना आगे हर आने वाली वीडियोस आसानी के साथ मिल सके। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।